सो हेलो दोस्तों, अनदर वीकेंड स्टार्ट हो गया है और न्यू ईयर की हम लोगों की ये पहली ट्रिप है जो आज हमने सैटरडे से स्टार्ट की है। सो फुल इंजॉय चल रहा है। बच्चों को कुछ मिल गया है, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, तो वो एक्साइटेड है अपने पापा को दिखाने के लिए। 2026 आ चुका है और ये हमारी पहली ट्रिप है न्यू ईयर पे। हम लोगों ने अवॉइड किया था कि हम न्यू ईयर हॉलीडे पे कहीं ट्रैवल करें, वो 31 दिसंबर के आसपास, बट अभी 10 जनवरी है, सो हमने सोचा कोई बच्चों के साथ एक ट्रिप करें और इस ट्रिप पे हम कवर करेंगे बांदीपुर फॉरेस्ट और देन वी विल गो टू केरला और बीच साइड। और हम लोगों ने स्टार्ट किया था सुबह 4 बजे अपने घर से, क्योंकि हमें अब सबसे पहले बांदीपुर फॉरेस्ट में जाना है। एक टेम्पल जो गोपाल स्वामी जी का टेम्पल है, कृष्णा जी टेम्पल, जो बांदीपुर फॉरेस्ट के अंदर है। वहाँ पे आप अपनी गाड़ी टिल एक पॉइंट तक ले जा सकते हैं, उसके बाद आपको गवर्नमेंट बस से ही वहाँ पे जाना पड़ता है। हमने जो रूट लिया वो लिया ओल्ड मैसूर हाईवे, बनरघट्टा से हारोहल्ली होते हुए हम लोग आए मालावल्ली से हमने लिया चामराजनगर के लिए रूट, और चामराजनगर से हम अभी पहुंच जाएंगे 1 आवर में बांदीपुर। रूट की कंडीशन ओके है, कोई ट्रैफिक नहीं था सुबह सुबह, बस ओनली रोड ब्रेकर हैं जो प्रॉपर वे से मार्क नहीं है, अदरवाइज रूट अच्छा है। These are banana plantation. If I see any banana here, that grows, Go there. I'm gonna take it. See, these are bigger than you, beta. This is banana tree. This one. Banana come in this tree, which you eat. You know? Which tree is this? Green. Green, yes. But what this tree give you? Banana. Banana. And you love? Banana. How much? 1. तो अभी हम लोग सिर्फ 17 किलोमीटर हैं टेम्पल से, और ये टेम्पल जो है ये बांदीपुर फॉरेस्ट रेंज में ही है, हिमावत गोपाल स्वामी टेम्पल। और 6 किलोमीटर हमें इसी रोड पे चलना है। ये सीधा रोड जो है ये ऊटी जा रहा है बांदीपुर फॉरेस्ट होके, और 6 किलोमीटर के बाद से हम अंदर ले लेंगे जंगल की साइड में, राइट हैंड साइड में, जहाँ पे आप 10 किलोमीटर आपको और चलना है। और वहाँ पे जहाँ पे मेन फॉरेस्ट से स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से हमें लेना होगा रोडवेज़ का बस, और उस रोडवेज़ मतलब जो गवर्नमेंट का बस होगा वही आपको ऊपर ले जाएगा और वही आपको नीचे लेके आएगा। आप अपना व्हीकल लेके ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एनिमल्स हैं, एलिफेंट है। अभी ड्राइवर इधर है मोनी, और अभी दोनों बच्चे पीछे हैं। हंस से हेलो, पंछी से हेलो। ओके, नो प्रॉब्लम, एंजॉय है ना। Look, I'm playing with my puppy dog. ओह, एंड हंस व्हाट है ये जो छोटा सा टाउन आया है, इस टाउन से ही हमें ये ऊटी वाले रोड को छोड़ देना है और अंदर हमें हो जाना है अपना ये टेम्पल वाले रास्ते के लिए राइट में। और यहाँ से टेम्पल है सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर, जहाँ पे हमें गाड़ी करना है पार्क। ये बहुत बड़ा सा बोर्ड है यहाँ पे, वेलकम टू हिमावत गोपाल स्वामी हिल्स। ये हिल के ऊपर है टेम्पल, और यहीं से हमें लेना है राइट, ये वाला बोर्ड। Hans, no! ये प्रवेश द्वार है। यहाँ पे श्री कृष्ण की एक प्यारी सी मूर्ति थी। ये एक छोटा सा श्री कृष्ण का बड़ा प्यारा सा यहाँ पे लोगों ने ये बनाया हुआ है। यहीं पे बोर्ड है और यहीं पे हमें जाना है आगे। पहुँचने वाले हैं 10 मिनट में, 15 मिनट में, बट पूरी वाइब चेंज हो गई है, पूरा ठंडा हो गया है इधर। और आप जैसे सामने देखेंगे पूरा ये पहाड़ ये सब एकदम से स्टार्ट हो गया। ये देखिए, ये जो फॉरेस्ट एरिया है, इसी वजह से यहाँ पे इस तरह की फेंसिंग है। ये पतला पतला जो फेंसिंग वाले वायर नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये इतने पतले हैं, लगेगा इससे एलिफेंट कैसे रुकेगा, बट इस पर ना करंट होता है, तो एलिफेंट जब क्रॉस करने का ट्राई करेगा उसे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और वो फिर वापस चला जाएगा। तो इस तरह की पूरी फेंसिंग है इधर। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं पार्किंग में, और सामने आप देखेंगे तो पार्किंग है। और जो KRTC की बस जब से हमारे सामने चल रही थी, शायद वही पहली बस है। अब यहाँ पे हमें उतरना है, गाड़ी पार्क में लगानी है, टिकट खरीदने हैं और बस से हमें ऊपर जाना है।
पहली बस के शायद जाने की टाइमिंग ही 8:30 है लोगों की लाइन और हम 8:20 आ गए हैं और सामने ना इधर लोगों की लाइन भी लगी हुई है। ये है बस जो ऊपर शायद लेके जाएगी। इधर है पार्किंग और ये लगा हुआ है लाइन। बसेस अभी स्टार्ट नहीं हुई, शायद 2 या 3 बसें एक साथ जाएंगी तो मे बी सारे लोग कवर हो जाएंगे। और जो कार पार्किंग फीस है वो 60 रुपीज़ हम लोगों ने पे की है अभी। तो फाइनली क्यू चल पड़ी है और हमारा भी नंबर आने वाला टिकट लेने का और इसके बाद हमें आगे बस को बोर्ड करना है। और राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो एक इको टूरिज्म का शॉप है जहाँ से आप कुछ चीज़ें ले सकते हो। यहाँ से आगे गाड़ी जाना मना है और इन लोगों ने एलिफेंट और ये चीज़ें बनाई हुई है। यहाँ से एंट्री और एंट्री लेने के बाद हमें ये बस बोर्ड करना है और एंट्री टिकट लगा हमें 175 रुपीज़। तो फाइनली मैं और पंछी दोनों पहुँच गए हैं बस में। और हंस किधर है? एंड मम्मा एंड हंस। तो एक बस हमसे पहले चली गई है और ये एक बस दूसरी है। हम लोग यहाँ पे टाइम पे ही आए थे, हम फर्स्ट बैच में ही थे और मुझे लगा सिर्फ 10 मिनट से कम हमें लगा क्यू में और फिर फटाक से टिकट लिया। 4 बसेज यहाँ पे खड़ी हुई हैं पीछे और ये आप देखोगे तो पूरा ये फेंसिंग है। व्यू 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 2.5 किलोमीटर है। टाइम डिपेंड है बस वाले का। सो फर्स्ट लुक आप टेम्पल का देख सकते हैं। अभी शायद नहीं आपको दिखा होगा बट हम लोग को दिख गया। ये है, देखिए अल्टीमेट वाइब है और इतनी स्टीप है ना, सच में बस भी बिल्कुल ऐसे हो रही है कि। बट ये अच्छा है कि यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट व्हीकल अलाउ नहीं किए हुए हैं वरना लोग यहाँ भसड़ मचा देते हैं। तो वाइब तो अल्टीमेट है एकदम और थोड़ी हवा भी जो ना ठंडी हो गई है। तो ये बस है जिसने हमें यहाँ ड्रॉप किया है और हम आ गए टेम्पल के एकदम पास। इधर है, लोगों ने अपने स्लीपर शूज ऐसे निकाले हुए हैं, अनुज जी भी निकाल रहे हैं और यहाँ से जो अल्टीमेट व्यू आ रहा है ना वो मस्त है। बट अच्छी खासी आज सनलाइट है, ऐसा नहीं लग रहा है कि इतनी ठंड है। हाँ ऑब्वियसली कि एयर तो कोल्ड है बट मौसम में इतनी ठंडक नहीं है। तो चलिए मिलते हैं टेम्पल के अंदर। तो जय हो कृष्ण कन्हैया की। तो अभी करते हैं एंट्री और कुछ ही स्टेयर्स चढ़ने के बाद मैं आपको कराती हूँ भगवान जी के दर्शन। आई डोंट नो कि अंदर तो कैमरा अलाउड होगा बट जहाँ तक पॉसिबल है अपना कैमरा साथ लेके चलेंगे। तो जब हम लोग आए थे तब तो ऐसे कोई इतनी ज़्यादा रस नहीं था बट अभी अच्छे से रस पूरा हो चुका है और हम लोगों के दर्शन अच्छे से हो गए हैं। दोनों बच्चे इधर बैठ गए हैं। बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा बनी हुई है कृष्ण भगवान के अंदर और देख सकते हैं आप रस तो अच्छा खासा है फिलहाल अभी। इधर तक पूरी क्यू आ गई है अभी बट बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। शायद थोड़ा टाइम इसलिए लगा क्योंकि सुबह सुबह टेम्पल ओपन हुआ था उस टाइम पे, तो अंदर भगवान जी की आरती और ये सब चल रही थी। तो हमें लगभग कितना 40 to 45 मिनट्स लगे हमें भी दर्शन करने में। हम लोग खड़े थे आराम से बट सच वो नहीं था बट बहुत अच्छा लगा। और ये पूरा चारों तरफ इसके एलिफेंट वाली फेंसिंग की हुई है, मीन्स लाइट फेंसिंग जैसे करंट आता है जिस पर। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। बहुत प्यारा सा छोटा सा टेम्पल है और ऊपर आके हवा चल रही है बहुत तेज। बट अच्छी बात है कि सन है पूरा तेज। सो अभी आप देख सकते हैं पूरी तेज हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी और पीछे मेरे टेम्पल है और हम लोगों के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। सो ये टेम्पल जो है ये अराउंड 13 सेंचुरी का टेम्पल है ये और इसके चारों तरफ ही पूरा जंगल ही जंगल है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में ही ये फॉल करता है। सो बस से हम लोग ऊपर आए क्योंकि आप अपना प्राइवेट व्हीकल लेके ऊपर नहीं आ सकते, ओनली बस है। और शायद कोई बोल रहा था कि जीप भी आती है अगर आप जीप से आना चाहते हो तो। सो अल्टीमेट हमारे दर्शन हो गए। अभी चलते हैं नीचे क्योंकि बच्चों को थोड़ी भूख लगी है
ये देख सकते हैं आप पूरा आपको माउंटेन जंगल और उधर कहीं दूर हम लोगों को नज़र आ रहे हैं डियर, वो दिख रहे हैं। पता नहीं कैमरा कैप्चर कर पा रहा नहीं, 5-6 हैं उधर ग्रासिंग कर रहे हैं वो। उधर कोई छोटा पोंड जैसा भी लग रहा है। अल्टीमेट है एक्सपीरियंस। सब लोग अपनी अपनी फ़ोटो क्लिक कराने में लगे हुए हैं। अनुज जी ने भी फैमिली फ़ोटो क्लिक करा ली है। अभी हम लोग निकल रहे हैं, बट आप देख सकते हैं कितनी बड़ी क्यू लगे हुए हैं अभी भी। और ये है भगवान विष्णु के 10 अवतार जो आपको देखने पे मिलेंगे मंदिर के एंट्रेंस पे ही। और यहाँ से है टेम्पल का ये लोग, ये पूरा टेम्पल का व्यू आ रहा है। और ये बस है जिसमें अनुज जी और बच्चे ऑलरेडी बैठ चुके हैं। सो हम लोग चलते हैं अभी नीचे, क्योंकि बच्चे को लग रही है भूख। तो गोविंदा गोविंदा। सो हम लोग बैठ गए अपने बस में अभी। अनुज जी बस का ड्राइवर ही नहीं मिला हमें। बहुत अच्छे से हम लोगों के दर्शन हो गए हैं। हम लोग नीचे आ गए अपनी बस से और अभी हम लोग गाड़ी में भी बैठ गए। थोड़ा बाहर निकलते हैं और उसके बाद अपना खाना वाना खाएंगे, क्योंकि अभी लग रही है भूख जोरों वाली। दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे और उसके बाद हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया, अपने काइंड ऑफ ब्रंच ही बोल सकते हैं अभी उसे, क्योंकि टाइम अराउंड 11:15 हो रहा है। और उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं अपने होटल के लिए, जो होटल है हमारा गुडलूर में, और जिसकी डिस्टेंस यहाँ से 37 किलोमीटर और टाइमिंग अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स हमें दिखा रहा है। फ्लोर से ऊटी जाते हुए पड़ता है गुडलूर। सो आज का हमारा नाइट स्टे गुडलूर में ही है। और हम लोग अभी बांदीपुर फॉरेस्ट को क्रॉस करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे क्या है। और टाइम अराउंड हो रहा है 11:30। तो चलते हैं, मिलते हैं। पहला एक्सपीरियंस हमारा अल्टीमेट था, अच्छे से हमारे वहाँ दर्शन हो गए। ऐसा इतना रस नहीं था जितना कि हम लोग डर रहे थे कि हाँ सैटरडे है क्या कैसे रहेगा, बट इतना कम भी नहीं था। अच्छा मतलब ठीक था। हमें 40 to 45 मिनट्स लगे अपना अच्छे से दर्शन करके आने में। तो अभी चलते हैं और दिखाते हैं आपको भी। अनुज जी पूरा फोकस कर रहे हैं अपना वो ड्राइविंग पे। तो चलिए, बच्चे देखिए आप अभी चिप्स खाने में लगे हुए हैं। तो ट्रिप पे बच्चों की थोड़ी मौज मस्ती रहती है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग घर में तो इनको ये चीज़ अलाउ नहीं करते हैं, बट बाहर आके तो थोड़ा कुछ मंचिंग के लिए देना ही पड़ता है। तो इतना भी नहीं कि पूरा स्ट्रिक्ट है, ठीक है खाना है तो खाओ। तो चलिए चलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। सो ऑफिशियली हम लोग बांदीपुर टाइगर रिजर्व में एंट्री कर चुके हैं। और यहाँ एंट्री के लिए 20 रुपीज़ का एंट्री है। 20 और ये रुपीज़ पहले क्या होता था कि आपको ना कैश ही देना पड़ता था, और कैश की बहुत बार प्रॉब्लम जब होती थी ना, तो पेटीएम और यहाँ पे ना सिग्नल और नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो अब इन लोगों ने वो फास्टैग से ही लगा दिया है। आपके फास्टैग से 20 रुपीज़ माइनस होते हैं। मच बेटर है। हाँ। बट हम जो ये अभी वाइल्ड लाइफ में है, ये अराउंड नून का टाइम हो रहा है 11:30। तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि हमें ज़्यादा डियर्स या फिर कुछ वाइल्ड लाइफ नज़र आएगी, बट लेट्स सी, देखते हैं। फॉर द बेस्ट। यस, मे बी डीर तो नज़र आ ही जाएंगे। डियर तो नजर, हाँ। डियर तो हमें वहाँ भी नज़र आए जहाँ पे हम टेंपल में थे, वहाँ पे भी डियर्स थे। सो फाइनली हमें एक रियल एलिफेंट नज़र आया। आप ये टस्कर देख रहे हैं, इसके कितने बड़े बड़े दांत हैं। और ये एंजॉय कर रहा है अपना, इधर अल्टीमेट लग रहा है ना। तो एक्चुअली अभी हम बांदीपुर फॉरेस्ट में ही हैं, कर्नाटका साइड में। और मैंने, मोनी ने और पंची ने अभी एक गेम खेला, एनिमल देखेगा वो विन होगा और उसे आइसक्रीम मिलेगी। तो मैं सबसे पहले मैंने एलिफेंट भी देखा, सब मैंने डियर भी देखी, तो मुझे 2 आइसक्रीम मिलेंगे। एंड पंची बिकम लूजर। पंची नाउ सी अगेन इफ यू वांट टू विन समथिंग एल्स। चिप्स खाने में बिजी है ना। अब हम कर्नाटका वाला क्रॉसिंग पार कर रहे हैं और हम अभी एंट्री करेंगे तमिलनाडु में। तो ये जो गेट है ये कर्नाटका का है, जिस पे लिखा हुआ है विजिट अगेन। और ये जो ग्रीन वाला पुल आएगा ना भाई, ये पुल आता है तमिलनाडु में।
और यहाँ नॉर्मली वीकेंड पे या लंबे हॉलीडेज़ पे बहुत लंबी लाइन्स लग जाती हैं एंट्री करने के लिए, क्योंकि बहुत बार ये ना आपकी गाड़ी की यहाँ पे करते हैं चेकिंग, क्योंकि लोग ऊटी जाते हैं पार्टी वार्टी करने, तो यहाँ पे बहुत बार होती है चेकिंग। तो हम ऑफिशियली अब यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं मधुमलाई में। और जो मधुमलाई जो है ये तमिलनाडु से मधुमलाई बोलती है, और कर्नाटका साइड इसे बोलती है बांदीपुर। तो एक ही जंगल है टेक्निकली, बट उसके बहुत सारे नाम हैं। अभी मधुमलाई टाइगर रिजर्व से निकल रहे हैं बाहर, और यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर पे है हमारा होटल। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं अपने मधुमलाई हॉलीडे विलेज रिजॉर्ट। इधर है पार्क एरिया, मैं दिखाती हूँ। अभी अपनी गाड़ी पार्क करें, फुल ऑफ ग्रीन ग्रीन ग्रीन। और ये कुछ अभी बना भी रहा है शायद नया, बट एकदम अल्टीमेट वाइब आ रही है नेचर के बीच में। धूप बहुत तेज हो रही है फिलहाल, तो बस मन है भी थोड़ा रेस्ट करें। थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद अपना आ गए हैं फिर बच्चों को लेके पार्क में, और बच्चे अपना कुछ मस्ती कर रहे हैं। लोकेशन बहुत अच्छी है, एकदम साइलेंट वातावरण है, शांति प्रिय वातावरण है एकदम। मुझे नहीं लग रहा कि हमारे अलावा कोई और भी है फिलहाल, तो अच्छा है सब। ये देखिए इनकी चल रही है अपनी मस्ती। अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे एलिफेंट सेंटर के लिए, जिसकी टाइमिंग कितना 40 मिनट्स। हाँ 35 मिनट्स बता रहा है यहाँ से। तो देखते हैं, फिर उधर से ही आराम से मस्ती करके थोड़ा लेट ही आएंगे डिनर विनर करते हुए। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। चलो गाइस, हम लोग निकल गए हैं एलिफेंट सेंटर के लिए, और ये देखिए टाइम दिखा रहा है 30 मिनट्स, और डिस्टेंस है 14 किलोमीटर के अराउंड, और टाइम अभी हो रहा है अराउंड 3:40। तो चलेंगे, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, और ट्रैफिक ऐसा इतना ज़्यादा नहीं है, है ना? टूरिस्ट नहीं है इस वीकेंड। हाँ, और क्योंकि अभी जो नेक्स्ट वीकेंड है उस पे एक लीव है, ब्रीज हॉलीडे आ रहा है, तो शायद तब टूरिस्ट ज़्यादा हो। और वेदर भी थोड़ा अचानक से ही ना सडन ही चेंज हुआ है। पहले जब हम लोग अपना रेस्ट करके उठे उस टाइम पे बहुत तेज हवाएं चल रही थी, उसके बाद हवा एकदम से थोड़ी स्टॉप हो गई और रिमझिम बारिश स्टार्ट हुई है। बहुत देर से हम लोग सोच रहे थे कि पीकॉक नज़र नहीं आए, बट अभी पीकॉक नज़र आ गया है। इतनी बिग और मोटी सी चैन लोहे की डाली हुई है ना उसके पैरों में, और आराम से ऊपर बैठ के जा रहे हैं एक महाराज जी। बहुत ही बड़ा है यार साइज में। ओए होए होए, अच्छा चैन खुद ही लेके जा रहे हैं गुरुजी। एक पैर में बंधी हुई है, एक अपनी चैन अपने आप ही ले जा रहे हैं। हाँ, एक तो पैर में बंधी हुई है और एक वो अपने सूंड से पकड़ के खुद ही ले भाई ले। हैवी हो रही थी तो उसने अपने दांत में फंसा ली। सो आपको इस तरह से गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी अगर आप एलिफेंट कैंप जाना चाहते हो। तो हमने तो ऑनलाइन पास निकाला हुआ था, तो ऑनलाइन ही हम लोगों ने अपना पार्किंग का पे कर दिया था। एलिफेंट कैंप में जाने से पहले हमने सोचा क्यों ना ये बनाना पकोड़ा है ये खाया जाए, और बच्चे जूस पी रहे हैं अपना ऑरेंज जूस, और हम लोगों ने चाय ऑर्डर की है। सो उधर कार पार्किंग करके आपको पूरा ऐसे घूम के इस ब्रिज को क्रॉस करके इधर आना होता है, और देन यू नीड टू गो देयर इज एलिफेंट कैंप। But it's not literally opening till now. और टाइमिंग इज 5:30 PM to 6 PM ओनली। हाफ एन आवर के लिए वो ओपन होगा। में भी हाफ एन आवर का स्लॉट है, 8:30 to 9 या 9:30 to 10। सो यहाँ से एंट्री करने के बाद आप आते हो
एंट्रेंस पे ही आपको एक एलिफेंट ऐसे ही मिलेगा और बहुत सारे पीकॉक हैं, डियर हैं उधर। एक छोटा सा टेंपल बनाया हुआ है, टॉयलेट की सुविधा भी उपलब्ध है यहाँ पे। सो ये है एलिफेंट फीडिंग कैंप। तो आप देख सकते हो एलिफेंट देखते देखते वो ऐसे ही लग रहा है जैसे एलिफेंट को नहलाना धुलाना सब हंस ने किया हो। हंस, ओह Hans, how many elephant you need? One. Which वन, one? Big one, small one? One. Big One. one, small one. Big. बिग वन एलिफेंट, ही वांट बिग Okay, वन take एलिफेंट। नो। सो फीडिंग टाइम। अरे वाह, तो बहुत अच्छे से हम लोगों का दिन पूरा स्पेंड हो गया है। फाइनली एलिफेंट सेंटर भी हमारा ये अच्छा है वन टाइम के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और एक्चुअल में इससे ज़्यादा एलिफेंट तो हमें वैसे नज़र आ गए थे। एलिफेंट नज़र आ गए थे, बट ये अच्छा लगा क्योंकि पीसफुल है और बच्चों को बहुत पसंद आया। पंची, यू लाइक दैट? Yep. But I wish I could feed the elephant. ना एलिफेंट को कुछ फीड करना है, बट वो अलाउड नहीं है, सिर्फ वही लोग फीड करेंगे। बट ओवरऑल ये अच्छा एक्सपीरियंस है। आप इस एरिया में आए तो आप आ सकते हैं और टिकट भी बहुत महंगा नहीं है और सबसे अच्छा है कि ओनली हाफ एन आवर का है। वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल का क्या प्लान है? कल का जो प्लान है वो कल बताएंगे। वी आर गोइंग स्टेट। हम कर्नाटका से आए हैं, अभी तमिलनाडु में हैं और अभी हम तमिलनाडु में, हमने स्टार्ट किया था बेंगलोर से और नेक्स्ट स्टेट होने वाला है हमारा केरला। और फिर हम एक और स्टेट जाएंगे। तो वो हम तभी बताएंगे, वो हम तभी बताएंगे। सरप्राइज है। तो ये 4 दिन में हम लोग 4 स्टेट जाएंगे, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल एंड सरप्राइज। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।